नाजरीन, इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबर है और ख़बर यह है कि मस्तूम के मकाम पर जो काफिला जा रहा था गवादर की तरफ, जहां पर कल बलोच राजी मुची के नाम से एक जलसा हो रहा है, उसमें शिरकत करने के लिए उसके ऊपर FC की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग की गई है और इसके अंदर 14 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। 2 हलाकतों की भी खबर है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबर है और ख़बर यह है कि मस्तूम के मकाम पर जो काफिला जा रहा था गवादर की तरफ, जहां पर कल बलोच राजी मुची के नाम से एक जलसा हो रहा है, उसमें शिरकत करने के लिए उसके ऊपर FC की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग की गई है और इसके अंदर 14 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। 2 हलाकतों की भी खबर है और इसके साथ साथ जो है हालात बहुत बुरी हालत की तरफ जा रहे हैं और टायरों के जो है वो ब्रस्ट कर दिए गए हैं गाड़ियों के। वहां पर सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है। हम जिस दिन से ये ऐलान हुआ है, इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब होती चली गई। लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। वजीर आला तक ने धमकाया कि जी आपके ऊपर जो है वहां पर BLA हमला कर देगी, BLA अटैक कर देगी, BLA धमाका कर देगी। लेकिन जो हमारे सामने फुटेजेस आ रही हैं, जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों और फुटेजेस के अंदर तो हमें BLA के लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमें अपने ही मुल्क के इदारे के FC के नौजवान जो हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं कि वो फायरिंग कर रहे हैं, टायर ब्रस्ट कर रहे हैं, गाड़ियों के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं, लोगों को जो है वो फायर लगे हैं। तो ये सब कुछ फिर कौन करवा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो वजीर आला है सरफराज बुगटी बुगटी है और इसके साथ वो बलोच भी है। तो होना तो इस तरह चाहिए था कि बलोचों को बलोचों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनकी आवाज बनना चाहिए था। लेकिन इस तरह से लग रहा है कि जी बलूचिस्तान इस वक्त कोई कानूनी है और उसके अंदर जो है वहां पर कोई गैर मुल्की शख्स बैठा हुआ है और वो बैठकर जो है वहां पर राज कर रहा है और वो जो है वहां के लोगों को दबाने के लिए उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है। अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत है, अगर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, आइन आइन की बात होती है, फेडरेशन की बात होती है, तो वो आइन जो है वो हर शहरी को ये हक देता है कि भाई वो जाके जो है वो अपना हक मांग सकता है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, उसके लिए एहतजाज कर सकता है। तो आप किस आइन के तहत ये उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं? किस आइन के तहत आप गवादर तो जाने के लिए लोगों को रोक रहे हैं? या तो फिर साफ बता दें कि भाई गवादर हमने चाइना को बेच दिया है। अगर कोई इस किस्म की बात है, कोई इस किस्म की चीज है, तो वो फिर कौम के सामने रख दें कि भाई गवादर हमारा हिस्सा नहीं है, गवादर हमने चाइना को बेच दिया है, तो अब वहां पर जाने के लिए आपको चाइनीज वीजा चाहिए होगा। फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर गवादर जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, पाकिस्तान का ही शहर है, बलूचिस्तान का शहर है, तो बलोच लोग जो है वहां पर जाके जलसे का इनेकाद क्यों नहीं कर सकते? इस बात की समझ नहीं आ रही। आप उसको जो है वो एक तरफ तो आप दावा करते हैं कि गवादर जो है वो पाकिस्तान क्या दुनिया का बेहतरीन शहर बनने जा रहा है, वहां पर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो वहां पर जलसा क्यों नहीं किया जा सकता? वहां पर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? और अगर आप ये जलसा करने देते तो इससे तो फायदा होता आपको और बाकी लोगों को भी कि जी देखें कितना पुरअमन शहर है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जलसा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। आप चाहते हैं तो इसको बेहतरीन कामयाब एक जलसा करवा के पूरी दुनिया के अंदर आप पैगाम दे सकते थे, चाइना को आप पैगाम दे सकते थे कि जी देखें कितना बेहतर सूरत हाल हो गई है और यहाँ पर चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन आपने क्या किया है? आपने अभी तो कल पता नहीं आप क्या क़यामत ढाएँगे, उससे पहले ही आपने आज एक क़यामत सुग़रा कर दी। आपने जो है वो अफ़रा-तफ़री फैला दी है, वहाँ पर लोगों को जो है वो टैंकर लगा दिए हैं लोगों के सामने, बंद हो गया है, सूरत-ए-हाल उससे बदतर होती जा रही है और वो इस वक़्त जो है वो हमारे जो जमहूरियत के नामदार अलंबरदार हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं? जो चीख-चीख के हमें पिछले साल से उनको जमहूरियत आई हुई है और इंसानी हकूक़ की बात की जो है वो उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है पिछले साल से, उससे पहले भी नहीं थी उनको, उसके बाद अब फिर आज वो खामोश हैं। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा उनकी चीखें नज़र नहीं आ रही। अगर यही कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के ऊपर कोई लाठी बरसी होती, किसी और जमात की ऊपर लाठी बरसी होती या किसी मज़हबी जमात के ऊपर लाठी बरसी होती, तो इन्होंने अब तक चीख-चीख के जो है यहाँ पर इंसानी हकूक़ के हमें गिनवाने शुरू कर देने थे, हमें बताने शुरू कर देने थे। लेकिन बलोच के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। तो फिर अगर आप उनको समझते ही नहीं हैं अपना, फिर आप किस हक से क्लेम करते हैं जी कि वो आपको आपके साथ रहें, आपके लिए जो है वो बात करें, वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ना बात करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ ना बात करें, ये क्या बात हुई? अगर आप उनके हक में बात नहीं कर सकते, आप उनके लिए आवाज़ नहीं खोल सकते और आपके जो इंसानी हकूक़ हैं वो सिर्फ़
अपने लिए हैं, आप उस पार्टी के लिए हैं जो पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप खुदा की कसम आप मुनाफिक हैं। आप ना कोई जमहूरी आदमी हैं, ना कोई आपको इंसानी हकूक से लेना-देना है। आप एक मुनाफिक आदमी हैं और इस वक़्त जो बड़े-बड़े हमारे जमहूरियत के लंबरदार पिछले दिनों इमरान रियाज़, सदीक जान, जमील फारूकी और इस तरह के जो बड़े-बड़े नाम हैं हमारे, वो कहाँ हैं सारे के सारे? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों नहीं बात कर रही इसके ऊपर? अगर वो इतनी बड़ी जमहूरियत की चैंपियन बनती है और वो कहती है जी कि वो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नहीं आता? और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आता है, तो वहाँ पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही? आप अपने लोगों की तो बात करते हैं कि जी उनको घरों के अंदर जो है वो आके गिरफ्तार किया गया, वो गलत हुआ। हमने उस पर भी आवाज़ उठाई, हमने उस पर भी बात की। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस पर भी बात करें। क्योंकि ये तो उससे बहुत स्ट्रेट फायरिंग तो कहीं नहीं हुई ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ऊपर। लेकिन जो है यहाँ पर तो स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, कत्ल-ओ-गारत हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं। हम चाहते हैं जी कि अगर हम सब इस वक़्त खामोश रहे, तो हम अगर कल कोई इस तरह का इवेंट होता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो हम भी उसी जनरेशन के अंदर आएँगे, जिस तरह से 1971 की जनरेशन है, हम भी उसी जनरेशन में होंगे जी कि ये उस वक़्त ज़िम्मेदार हैं। उस वक़्त हम फिर अगर आज हम खामोश रहे, जो-जो शख्स आज खामोश रहा, वो कल इसकी ज़िम्मेदारी फिर किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता क्योंकि वो भी उतना ही ज़िम्मेदार है। आज अगर आपको वाक़ई ही जमहूरियत चाहिए, आपको फ़ेडरेशन चाहिए, आपको पाकिस्तान सलामत आप चाहते हैं, इकट्ठा पाकिस्तान चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, तो आज बोलें। आज इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ ताकि ये सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ जा सके। वो अली अहमद कुर्द साहब ने कहा था कि जी रेत की तरह है, जो हाथ की मुट्ठी में बंद है और वो आहिस्ता-आहिस्ता सिरकती जा रही है आपसे, तो ये तो भाई अब रियासत तो खोलने पे बाज़िद हो गई है, तो ये मुट्ठी आपको बंद करनी पड़ेगी कि भाई नहीं, हम नहीं जाने देंगे इनको इस तरह से। जो आप करना चाह रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। तो इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कल आप भी इस बात के इतने ही ज़िम्मेदार होंगे और आप भी जो है वो फिर इंसानी हकूक की कहानियाँ नहीं सुनाइएगा हमें। फिर ना हमें बताइएगा जी कि इंसानी हकूक हैं और ये है और वो है और फलाँ है। फिर आपका हमें सब नज़र आ जाएगा। तो आज मौका है कि आवाज़ उठाएँ और इन बलोच भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़े हो जाएँ, क्योंकि ये आग वहाँ तक रुकनी नहीं है। आग तो आ चुकी है, पहले ही आ चुकी है। अगर ये वहाँ से फ़ारिग हो गए, तो ये यहाँ आ जाएँगे, यही कुछ करेंगे यहाँ पर भी, जो कुछ वहाँ पर कर रहे हैं। तो आवाज़ उठाओ, इंसान बनो और इसके लिए खड़े हो जाओ। गुड बाय।